नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो अंग्रेजी में अच्छे कम्युनिकेशन की चाबी है। सही उच्चारण यानी नोज हाउ टू प्रोनाउंस। ये सिर्फ सही तरीके से बोलना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक ठीक वैसे ही पहुंचे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया? कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? और अक्सर इसकी वजह सिर्फ उच्चारण में एक छोटा सा फर्क होता है। जब शब्द साफ नहीं होते तो हमारा पूरा का पूरा मैसेज ही खो जाता है। तो आज हम उच्चारण की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, ये इतना जरूरी क्यों है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें प्रोग्रेस को कैसे नापा जा सकता है, और आखिर में हम क्लैरिटी की असली ताकत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी यानी सही उच्चारण आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो सही उच्चारण की क्षमता का मतलब है अंग्रेजी के साउंड्स, वर्ड्स और फ्रेजेस को एकदम साफ और सही तरीके से बोल पाना। पर यह सिर्फ बोलने तक ही नहीं है, ये पढ़ने और लिखने की एबिलिटी की भी एक मजबूत नींव है। इसे ऐसे समझिए, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, हम शब्दों को उनकी अलग-अलग आवाज़ों में तोड़ते हैं। दूसरा, हम उन आवाज़ों को वापस जोड़कर पूरा शब्द बनाते हैं। और तीसरा, हम उन शब्दों को बोलते समय एकदम साफ-साफ बोलते हैं। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये स्किल है क्या, पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए, उच्चारण के असर पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये पढ़ने की स्किल को बहुत मजबूत करता है। जब कोई बच्चा CAT की आवाज़ों को पहचान कर बोलना सीखता है, तो उसके लिए लिखे हुए शब्द कैट को पढ़ना एकदम आसान हो जाता है। इसी को फोनिक्स कहते हैं, जो अच्छी रीडिंग के लिए फंडामेंटल है। और हाँ, कम्युनिकेशन तो सुधरता ही है। जाहिर सी बात है, जब हम साफ बोलते हैं तो हमारा मैसेज बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंचता है। इतना ही नहीं, जब हम साउंड्स को अच्छी तरह समझते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से सुन और समझ पाते हैं। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये बात बहुत मायने रखती है। प्रोनाउंसिएशन में मास्टरी हासिल करने से सीखने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कोई खुद को साफ-साफ एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो क्लास डिस्कशंस में और सोशल सिचुएशंस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। और ये तो कमाल का है। रिसर्च बताती है कि फोनिक्स मतलब लेटर्स और उनकी साउंड्स के बीच का कनेक्शन समझना किसी के पढ़ने में सक्सेस का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है। ये दिखाता है कि प्रोनंसिएशन सिर्फ एक बोलने का स्किल नहीं, बल्कि ये तो लिटरेसी की पूरी इमारत की नींव है। ओके, तो अब जरा इस स्किल को और करीब से देखते हैं। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, जिनसे मिलके ये पूरी एबिलिटी बनती है? तो ये पूरा स्किल 5 मेन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जो एक के ऊपर एक बनते हैं। हम आवाज़ की अवेयरनेस से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे असली बातचीत में क्लैरिटी तक पहुंचेंगे। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कंपोनेंट है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस या ध्वन्यात्मक जागरूकता। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है भाषा की आवाज़ों को सुनने, पहचानने और उनके साथ खेलने की एबिलिटी। जैसे किसी शब्द को उसकी आवाज़ों में तोड़ना या अलग-अलग आवाज़ों को मिलाकर एक शब्द बनाना। दूसरा है फोनिक्स एंड डिकोडिंग। ये वो हिस्सा है जहां लिखी हुई चीजें आवाज से जुड़ती हैं। इसमें लेटर्स और साउंड्स के कनेक्शन को पहचानना, स्पेलिंग के कॉमन रूल्स को अप्लाई करना और शब्दों को पढ़ना शामिल है। तीसरा लेवल है वर्ड लेवल पर प्रोनंसिएशन, मतलब एक-एक शब्द को सही बोलना। इसमें कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स की सही आवाजें निकालना शामिल है। और हाँ, द या सेड जैसे कॉमन इर्रेगुलर शब्दों को भी सही बोलना, जो रूल्स फॉलो नहीं करते। अब आता है चौथा कंपोनेंट, जिसे प्रोसिडी भी कहते हैं। इसे आप भाषा का म्यूजिक समझ सकते हैं। इसमें सही शब्द पर जोर देना, सेंटेंसेस में सही उतार चढ़ाव और रिदम का इस्तेमाल करना, और बोलते समय आवाज़ों को स्मूथली एक दूसरे से जोड़ना आता है। और आखिर में पांचवा कंपोनेंट, कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजिबिलिटी, मतलब इन सारी चीजों को असली बातचीत में इस्तेमाल करना। ये पक्का करना कि हमारे शब्द सेंटेंसेस में साफ हों, और अगर जरूरत पड़े तो सुनने वाले के लिए अपने उच्चारण को खुद ही ठीक कर लेना। ठीक है, तो हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लिए,
पर सवाल ये है कि हम ये कैसे जानेंगे कि कोई इस स्किल में कितना अच्छा है। चलिए असेसमेंट और सिखाने के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। इस स्किल में प्रोग्रेस को हम 4 लेवल्स में देख सकते हैं। सबसे पहले है बिगिनिंग लेवल, जहां लर्नर बेसिक साउंड्स और सीवीसी वर्ड्स जैसे कैट या डॉग को पहचानता है। फिर आता है डेवलपिंग लेवल, जहां वो एक सिलेबल वाले शब्दों को पढ़ सकता है। प्रोफिशिएंट लेवल पर वो मल्टी सिलेबल वर्ड्स को पढ़ता है और रिदम का इस्तेमाल करता है। और एडवांस लेवल पर वो अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना प्रोनंसिएशन बदल सकता है। अब इस प्रोग्रेस को नापने के भी कई तरीके हैं, जैसे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट्स, फोनिक्स की जांच या शिप और शीप जैसे मिलते जुलते शब्दों में फ़र्क करने जैसे प्रोनंसिएशन टास्क्स। इसके अलावा रिकॉर्डिंग के जरिए सेल्फ एवैल्यूएशन और टीचर का ऑब्जर्वेशन भी इसमें शामिल है। और इन स्किल्स को सिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे साफ-साफ फोनिक्स सिखाना, साउंड ब्लेंडिंग वाले गेम्स खेलना, फोनेटिक चार्ट्स और ऑडियो मॉडल्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना और टंग ट्विस्टर्स जैसे अभ्यास करना। इन सब को रीडिंग प्रैक्टिस के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस सारी बातचीत को एक पावरफुल थॉट के साथ ख़त्म करते हैं, जो क्लैरिटी की ताकत को बताता है। और वो थॉट ये है कि क्लैरिटी यानी साफ बोलना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक पुल है। एक पुल जो आइडियाज़, कल्चर्स और लोगों को जोड़ता है। ये अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर क्लैरिटी एक पुल है, तो ये सीखने वालों की अगली पीढ़ी के लिए कौन सी नई दुनियाओं को जोड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस फंडामेंटल स्किल की गहरी इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।